নমস্কাৰ। সো আজি আমি এটা স্পেশাল টপিক লৈ ডিসকাশন কৰিম যেটো আমি ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ লগত। ওকে, যোৱা ক্লাছত ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰৰ আমি ওয়ার্কিং মেকানিজমটো পঢ়িছিলোঁ, হয়নে নহয়? সেই ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ যেটো টেবুলেটেড ফৰ্ম আছিলে, ওয়ার্কিং মেকানিজম মিন্স ফরওয়ার্ড ওয়ার্কিং অফ ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ যেটো প্ৰসেস আছিলে, ইকনমিক ইনভেষ্টমেন্টৰ ইনক্ৰিমেন্টৰ ফলত ইকনমিক ইনকামৰ কিমান ইনক্ৰিমেন্ট হয় সেই কনসেপ্টৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই এটা কনসেপ্ট আমি গম পাইছিলোঁ, ইনভেষ্টমেন্ট যিমান ইনক্ৰিমেন্ট হয় তাৰ ফলত ইকনমিক ইনকামটো বেছিকৈ বাঢ়ে। দিস ইজ ফরওয়ার্ড ওয়ার্কিং অফ ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ। ক্লিয়াৰ? মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ডেল্টা আই ইনভেষ্টমেণ্ট যদি বাঢ়ে তাৰ এগেইনষ্টত ইকনমিক ইনকামটো বেছিকৈ বাঢ়ে, বেছিকৈ বাঢ়ে মিন্স হিয়াৰ ডেল্টা আই বাঢ়িছে ঠিকে, কিন্তু তাতকৈ ডেল্টা ৱাইটো বেছিকৈ বাঢ়িব হ'ল। চ' ইনভেষ্টমেণ্ট ছাপ'জ ধৰি লোৱা ইনভেষ্টমেণ্ট যদি 100 crores হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ ফলত ইকনমিক ইনকাম 10,000 বা 1,000 crores বাঢ়িব, হয়নে নহয়? মিন্স ইনভেষ্টমেণ্টৰ এগেইনষ্টত ইনকামটো বেছিকৈ বাঢ়ে, আৰু সেই কনচেপ্টটোৱে আছিলে ফৰৱাৰ্ড ৱৰ্কিং অফ ইনভেষ্টমেণ্ট মাল্টিপ্লায়াৰ। কিন্তু এইটো ইনভেষ্ট হোৱাৰ ফলত ইকনমিক ইনকামটো বেছিকৈ বাঢ়িব হ'লে মাজত এটা বস্তু কাম কৰিব লাগিব, সেইটো কোন? MPC। ক্লিয়াৰ? মিন্স MPC ৰুলটো পজিটিভ ৰুল হ'ব লাগিব, তেহে ইনভেষ্টমেণ্টৰ এগেইনষ্টত ইনকাম বাঢ়িব। ক্লিয়াৰ? যদি ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্টৰ ইনক্ৰিমেণ্ট হয়, ইকনমিক ইনকাম নাবাঢ়িবও পাৰে সিমান যদি MPC লোৱাৰ হয়। ক্লিয়াৰ? চ' MPC এটা बिग रोल प्ले करे इनकम वृद्धित। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट के हिसाब से इनकम बढ़ेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट जितना होगा उस हिसाब से इकोनॉमी के इनकम फ्यूचर में बढ़ेगा, लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ MPC। मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ लेकिन MPC कम है तो इनकम नहीं बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट जितना है उतना ही हो रहा है लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी का MPC बहुत ज़्यादा है। क्लियर? मतलब MPC एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दोनों के बीच में, किसका? डेल्टा आई एंड डेल्टा वाई के बीच में। कौन? MPC। क्लियर? मतलब मान लो ऐसा, अगर ये चीज़ में मान लो इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट बढ़ा लेकिन इकोनॉमी का इनकम थोड़ा सा बढ़ा, इसका मतलब ये हो गया MPC शायद घट गया, मतलब MPC 0.2। लेकिन मान लो इन्वेस्टमेंट तुमने कम किया, मतलब इंक्रीमेंट हुआ ज़्यादा, लेकिन इकोनॉमी का MPC 0.9। कितना? MPC 0.9, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो इकोनॉमी का इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन MPC अगर कम होगा तो इनकम इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ तो इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब इकोनॉमी का MPC मोर मतलब अप्रॉक्सीमेट 100% और नियर टू 100% होगा, मतलब 90% 95% होना पड़ेगा और 80% 85% होना पड़ेगा, लेकिन 20% 15% अगर MPC होगा तो इकोनॉमी की इनकम इतना नहीं बढ़ेगा। क्लियर? सो डेल्टा आई एंड डेल्टा वाई के बीच में एक चीज़ का रोल बहुत सिग्निफिकेंट है, वो हो गया MPC। क्लियर? अभी ये जो डेल्टा आई के हिसाब से इकोनॉमी का डेल्टा वाई होता है ना, मतलब इंक्रीमेंट ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज सेड टू बी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब के, ठीक है ना? ये जो होता है ना मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ठीक है? अभी ये जो K इज इक्वल होता है ना, K इज इक्वल, अभी इकोनॉमी का इनकम कितना इंक्रीमेंट होगा ये अगर क्रॉस कर दो तो ये निकल के आएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट के K टाइम्स के हिसाब से इकोनॉमी का इनकम बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट का K टाइम्स के हिसाब से अगर इनकम बढ़ेगा, मान लो 100 करोड़ इन्वेस्ट किया तो K का वैल्यू अगर 9 होगा तो 9 टाइम्स इनकम बढ़ेगा, कितना? 900 करोड़ होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर K का वैल्यू 2 होगा तो इकोनॉमी का इनकम हो जाएगा
200 करोड़, मतलब इनकम 900 करोड़ बढ़ा क्योंकि के का वैल्यू 9 है, और इधर इनकम 200 करोड़ हुआ क्योंकि के का वैल्यू 2 है, मतलब इन्वेस्टमेंट का 2 टाइम्स, इन्वेस्टमेंट का 9 टाइम्स। अभी ये के का वैल्यू जो हुआ ना 9 एंड के का वैल्यू 2, अगर के का वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है इकोनॉमी का एमपीसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन के का वैल्यू कम, इसका मतलब एमपीसी का वैल्यू घट गया, ठीक है ना। सो के का वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू ज़्यादा होगा या कम होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। क्लियर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एमपीसी एक बिग रोल प्ले करता है इनकम इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है ना। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीमेंट के हिसाब से इकोनॉमी का इनकम बढ़ता है ना, अगर इनकम ज़्यादा बढ़ेगा दैट कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तार माने इन्वेस्टमेंट बा बिनियोग बृद्धिर फलत यदि अर्थनीतिर आय बेसिके बाढ़े, सपोज तुम इनभेस्ट करिसा 200 कोटी, इनकाम बढ़िसे 2000 कोटी, सो 200 कोटिर एगेन्स्टत इनकाम यदि 2000 कोटी बाढ़े मीन्स इनकाम तो बेसिके बढ़िसे। सिम्पली आमी कब पारो तेतिया इकोनॉमिर प्रांतिक उपभोग प्रवणता तो बहु बेसि, मीन्स एमपीसिर भैल्यू तो बहुत बेसि। क्लियर, এই যে ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়াত ইনকাম যে বেছিকৈ বাঢ়ে সেইটোৱে আমি ডায়েগ্ৰামত দেখুৱাব বিচাৰিম। ক্লিয়াৰ, এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল ডায়েগ্ৰামত যদি তুমি চোৱা তেতিয়াহ'লে মই ডায়েগ্ৰাম এটা এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। চোৱা, এক্স এক্সিছ এইফালে দেখুৱালোঁ তোমাৰ কি ইনকাম, অ'কে, কি দেখুৱাইছোঁ ইনকাম, আৰু এইফালে তোমাৰ AD and S, ঠিক আছে, গ'ল। এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল দিছ ইজ দ্য 45 ডিগ্ৰী লাইন, 45 ডিগ্ৰী লাইন এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই এণ্ড নাথিং বাট ইনকাম কাৰ্ভ হ'ল। এতিয়া তুমি কি কৰা, ইয়াতে 45 মই লিখি দিলোঁ, কাৰ্ভডাল 45 ইমান ধুনীয়া হোৱা নাই, অলপ বেণ্ড হৈ গ'ল, হাতেৰে বনাইছোঁ, খালি বুজি ল'বা 45 ডিগ্ৰী ষ্ট্ৰেট লাইন দেই। দিছ ইজ হোৱাট এডি কাৰ্ভ, এডি কাৰ্ভটা লাগি দিলোঁ। এডি ইজ ইকুৱেল টু আমি জানো চি প্লাছ আই। ক্লিয়াৰ, এই কনচেপ্টত মই ধৰি লৈছোঁ চি এমপিচি কিমান 0.9, এমপিচি 0.9 মানে 90% উই कंज्यूम अगेंस्ट आवर इनकम। इसका मतलब इंक्रीमेंट ऑफ इनकम का 90% हम लोग रेडी टू स्पेंड फॉर कंजम्पशन पर्पस, मतलब 0.1 जस्ट वी रेडी टू सेव, मतलब 10% सेव होगा, 90% कंजम्पशन होगा, इनकम जितना बढ़ेगा उस हिसाब से। क्लियर, मतलब इनकम जितना बढ़ेगा अगेंस्ट दैट हम लोग 90% कंजम्पशन में स्पेंड करेंगे, लेफ्ट 10% हम लोग सेव करेंगे, मतलब कंजम्पशन में ज़्यादा करेंगे। क्लियर, तो finally we get here point E equilibrium where S and AD curve cuts each other, against that economy gets equilibrium point E and where income OY is determined. Clear, this is the initial point or initial situation। अभी क्या हुआ पता, मान लो इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा बढ़ गया। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब है कंजम्पशन ज़्यादा हुआ, मतलब कंजम्पशन स्पेंडिंग ज़्यादा हुआ। कंजम्पशन स्पेंडिंग ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ने पकड़ लिया एमपीसी 0.9। एमपीसी 0.9 मतलब वी आर रेडी टू स्पेंड 90% ऑफ आवर इनकम, क्लियर, ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर, मतलब कंजम्पशन में हम लोग को 90% स्पेंड करना है, तार माने आमार इनकामर 90% आमी उपभोगत व्यय करूँ, সেইকাৰণে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ওপৰলৈ যাব। তো এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল যেতিয়া ওপৰলৈ গ'ল, এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ওপৰলৈ গ'ল, এইটো আঁকি দিলোঁ। এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ওপৰলৈ যোৱাৰ লগে নাম দিলোঁ AD1। AD1 হোৱাৰ ফলত এইফালে C প্লাছ I প্লাছ ডেল্টা I লিখিলোঁ, মিনছ ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়িছে। কিয়, এমপিচি যদি 0.9 হয়, 90% উই আৰ ৰেডি টু কনজিউম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইকনমিক ইনভেষ্টমেণ্টো কি হ'ব, বাঢ়িব। হ'ল, ফলত আমি কি পালোঁ, এটা নতুন পইণ্ট পালোঁ। এইটো কিন্তু এগেইনষ্ট ফুল এমপ্লয়মেণ্ট নহয় দেই, ফুল এমপ্লয়মেণ্ট চিটুৱেশ্যন নহয়, আণ্ডাৰ এমপ্লয়মেণ্ট। তেতিয়াহ'লে নতুন এটা পইণ্ট পালোঁ, মিনছ বিল' ফুল এমপ্লয়মেণ্ট। অ'কে, এইটো ফুল এমপ্লয়মেণ্ট পইণ্ট নহয়, কিন্তু নতুন এটা পইণ্ট পালোঁ E1।
E1ত আমি দেখা পালোঁ ইকনমিক ইনকাম বাঢ়িছে ইমান, হয়নে নহয়? চোৱা এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান বাঢ়িছিলে ইমান, মিনছ ডেল্টা আই হৈছিলে ইমান, হয়নে নহয়? যাৰ ফলত ইকনমিক ইনকাম বাঢ়িছে ইমান। এতিয়া তুমি গেপটো চোৱা, এই যে ইনভেষ্টমেণ্ট যিটো বাঢ়িছে দুটা এডি কাৰ্ভৰ ভাৰ্টিকেল ডিফাৰেঞ্চটোৱে হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়াটো। অ'কে, মিনছ এডিটো ওপৰত যোৱাৰ কাৰণটো হৈছে ডেল্টা আই। তো ডেল্টা আই হৈছে কাৰণে এডি ওপৰত গৈছে, তো ডেল্টা আই কিমান হ'ব? যিমান এডি দুটাৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব। ক্লিয়াৰ? ফলত ইকনমিক ইনকাম এক্স एक्सिसर फाले चुआ वाई और जगह y1 होइसे, मतलब एडी कर्व का जो डिफरेंस होगा ना, ये दोनों डिफरेंस वर्टिकली नथिंग बट इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये दो जो वर्टिकल गैप, दैट गैप इज नथिंग बट इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इतना इंक्रीमेंट हुआ, इसके लिए एडी का ऊपर गया। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इकोनॉमी का इनकम भी बढ़ा, OY to OY1, मतलब इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम OY to OY1, मतलब इनकम कितना बढ़ा? इतना बढ़ा। ये जो इतना इनकम का इंक्रीमेंट हुआ, दिस इज सेड टू बी डेल्टा वाई। लेकिन ये जो इनकम बढ़ा ना, ये किसके लिए बढ़ा? वर्टिकली जो डेल्टा आई हुआ इसके लिए बढ़ा। क्लियर? मतलब इकोनॉमी का डेल्टा आई बढ़ा, कितना बढ़ा? इतना बढ़ा। उसका रिजल्ट में क्या निकला? इकोनॉमी का इनकम भी बढ़ा, इकोनॉमी का इनकम भी बढ़ा। मैंने एरो थोड़ा बड़ा बनाया क्योंकि इनकम ज़्यादा बढ़ा। देखो ये वर्टिकल गैप जितना, इसे ये हॉरिजॉन्टल गैप ज़्यादा है, मतलब ये चीज़ हो गया। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा उसका अगेंस्ट में इनकम ज़्यादा बढ़ा, ये चीज़ बोल रहा हूँ। तार माने इन्वेस्टमेंट जिमान बाढ़िसे एडी का ऊपरत जोৱাৰ কাৰণে तार फलत एक्स अक्षत इनकामটো চোৱা বেছিকৈ বাঢ়িছে, এই গেপটো বেছি হ'ব লাগিব দেই। সো ইনকাম বেছিকৈ বাঢ়িছে, तार माने Y1 जिटो এই গেপটো চোৱা অলপ বেছি আছে। সদায় ইনভেষ্টমেণ্টৰ যিমান বৃদ্ধি তাতকৈ ইনকামৰ বৃদ্ধিটো বেছি হ'ব লাগিব। আৰু আমি অলৰেডি জানো ইনভেষ্টমেণ্টৰ ইনক্ৰিমেণ্টৰ ফলত ইনকামৰ যিটো ইনক্ৰিমেণ্ট হয়, ডেট কনচেপ্ট ইজ সেড টু বি কি? ইনভেষ্টমেণ্ট মাল্টিপ্লায়াৰ। তাৰমানে ইয়াত ইনভেষ্টমেণ্ট মাল্টিপ্লায়াৰ ৰুলটো পজিটিভ হৈ আছে, মিনছ ফৰৱাৰ্ড ৱৰ্কিং অফ ইনভেষ্টমেণ্ট মাল্টিপ্লায়াৰ। কিন্তু লগে লগে এটা কথা আমি পাহৰিলে নহ'ব, এই চিটুৱেশ্যনটোত আমি ধৰি লৈছোঁ MPC কিমান? 0.9, and 0.9 nothing but 90% of our income we spend against consumption। तार माने consumption expenditure किमान बढ़िब? 90% बढ़िब, and left 10% आमार सेफ होबो। मीन बिग पोर्शन आमार consumptionत स्पेंड होबो লাগিব, तेहे इनकाम बेसिके बढ़िब एगेन्स्ट इनक्रिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सदाय मनत राखिबा इन्वेस्टमेंट बढ़ार फलत इनकाम बेसिके बढ़िब, बाट इन्वेस्टमेंट बढ़ार फलत इनकाम बेसिके तेतियाई बढ़िब जेते MPCर वैल्यूटू बेसी होबो। इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ये, मतलब इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एडी का ऊपर जाएगा, उसके अगेंस्ट में इनकम भी ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ऑन द ग्राउंड एक सिचुएशन में होना पड़ेगा। सिचुएशन इज व्हाट? तब इकोनॉमी का MPC का वैल्यू ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब MPC अगर ज़्यादा होगा, ऑन दैट ग्राउंड इनकम ज़्यादा बढ़ेगा। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट बढ़ने से भी इनकम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा यदि MPC का वैल्यू मिनिमम होगा। क्लियर? मतलब ये बढ़ेगा तो ये ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि MPC का जो वैल्यू वो 0.9 हम लोग ले लिया, ये जो वैल्यू 9.9, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये इतना नहीं बढ़ेगा अगर ये वैल्यू मैं 0.2 लेता तो। क्लियर? मतलब MPC का वैल्यू ज़्यादा होना पड़ेगा, इसलिए मैंने पकड़ लिया MPC का वैल्यू 0.9। On that situation, if in an economy investment increases, then only income increases more। क्लियर? सो दैट सिचुएशन इज सेड टू बी फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ेगा वर्टिकली, इनकम ज़्यादा बढ़ेगा। तो पकड़ लेना MPC ज़्यादा, मतलब 0.9 0.8 पकड़ लेना, उससे कम मत पकड़ो। ठीक है? मैं कब विचारिছোঁ इन्वेस्टमेंट बढ़िले एडी का ऊपर যাব, तार फल तलफाले एक्स एक्सिसत इनकाम बेसिके बढ़िब, गैपटो बेसी हो লাগিব, हयतो
অগ্ৰৱৰ্তী কাৰ্য হয় বিনিয়োগৰ গুণকৰ আৰু তেতিয়া তুমি ধৰি ল'বা প্ৰান্তিক উপভোগ প্ৰৱণতা বা MPCৰ ভ্যালুটো 0.9 0.8 এনেকৈ এটা ভ্যালু ল'বা কম নল'বা দেই হ'ব তেতিয়া হলে ফাইনালি পালো ফৰৱাৰ্ড ওয়ার্কিং অফ ইনভেস্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰত ইনক্রিমেন্ট অফ income is more than increment of investment. This is finally we explain with the help of a diagram. But that situation always you take assumption what economy prevail below full employment. Okay, thank you.